बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, रिकॉर्ड मेंटेन एक्सेल में किस तरह होगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल और इसके अंदर हमारे पास है इन्वेंट्री एट 1 जनवरी 2024। साल के एंड में अगर हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्ट्स या प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो क्या कॉस्ट में है, और स्टार्ट में हमारी क्या इन्वेंट्री है, ये जो सेल्स हुई है उसमें स्टार्ट में हमारी यानी 1 जनवरी जो हमारी 2017 की सेल हुई है तो उसकी कॉस्ट क्या आई है, तो वो अमाउंट हमारा 1 जनवरी को जो इन्वेंट्री थी वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे इसमें हमारे पास 15,000 ऐड की है हमने, और इसको मैं यहाँ से सेंटर लाइन कर लेता हूँ। और इसके साथ ऐड परचेसिस जो है वो हमारे 2,48,000। अब ये 1 जनवरी की इन्वेंट्री और इसके बाद ऐड परचेसिस जो थे वो 2,48,000 अमाउंट आ गया। डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, तो इसको हम करेंगे प्लस, इक्वल 1 जनवरी और ऐड परचेसिस जो थे ये दोनों प्लस करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज वो अमाउंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारी टोटल कॉस्ट आई है, और कुछ चीजें हम साल के आखिरी में ऐसे भी रख लेते हैं जो, ठीक है जी, ये टोटल हमारी कॉस्ट आई है और कुछ चीजें हमने ऐसी भी बनाई हैं जो साल के आखिर में बल्क के तौर पे हम रख लेते हैं जो अगले साल सेम रहेंगी हमारे पास यूज करने के लिए। तो वो हमारी लेस देन इन्वेंट्री जो होगी, लेस यानी जो हमें अगले साल इस्तेमाल करनी है उसे हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो वो हमारी 18,000 की है। अब जो लेस करी जाएगी यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज जो कॉस्ट थी उसके अंदर से अगले साल की जो इन्वेंट्री हमने क्लोजिंग रखी है वो माइनस करके जो आएगी वो आएगी डायरेक्ट मटेरियल यूज। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में माइनस कर देंगे इन्वेंट्री क्लोजिंग, तो ये हमारी आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल यूज। यहाँ पे थिक बॉर्डर अप्लाई करना है, इधर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे बॉटम थिक बॉर्डर। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज, उसके बाद अब ये वो अमाउंट आ रहा है जो इस साल मटेरियल यूज हुआ है हमारा टोटल प्रोडक्शन में, उसकी कॉस्ट ये आ रही है हमारी। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल यूज, क्योंकि हमें सारी कॉस्ट नहीं चाहिए, इस साल जो सेल हुई है उस हिसाब से हमें उसकी कॉस्ट को फाइंड करना है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दी है। तो ये करंट जो हमारी कॉस्ट है वो आ गई इस साल की। अब डायरेक्ट लेबर अमाउंट वो होगा जो चीज़ हम बना रहे हैं उसमें जो लेबर को हमने पे करा है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 1,37,500 हमारी डायरेक्ट लेबर में अमाउंट पे किया है हमने। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर में जो अमाउंट हमारा यूज हुआ होगा वो हम जो पे किया है वो इधर ऐड कर देंगे। अब प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, जो मटेरियल यूज हुआ है और डायरेक्ट लेबर को जमा करके अमाउंट बनता है वो आपकी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम इक्वल अमाउंट प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर, तो ये हमारा प्राइम कॉस्ट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह इंटरव्यू वगैरह में भी पूछी जाती है। तो डायरेक्ट मटेरियल और जो डायरेक्ट लेबर को प्लस किया जाता है कौन सा अमाउंट बनता है, तो वो हमारी प्राइम कॉस्ट निकलती है। और ये हमारी माइनस वैल्यू है जो हमने लेस करी अगले साल की क्लोजिंग के लिए, इसमें से करंट ईयर के लिए, तो हम इसको माइनस में देखना है तो हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमें इसमें से माइनस करना है तो हम यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, 263 में से जो क्लोजिंग अमाउंट था हमारा नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री वो हमने माइनस करी 245, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट लेबर अमाउंट लिख दिया हमने। डायरेक्ट लेबर अमाउंट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर है, हमारी लेबर को हमने पे किया है वो,
और उसके बाद जो इन दोनों को हम प्लस करेंगे वो हमारी बन जाएगी प्राइम कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड। जो भी हमने खर्च किया है फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए ओवरहेड, फैक्ट्री के ओवरहेड का एक्सपेंस जो है वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है जी, जो फैक्ट्री के ओवरहेड यानी एक्सपेंस होंगे प्रोडक्शन करते वक्त जो खर्च हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका अमाउंट मैं लिख रहा हूँ 1,32,000। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कन्वर्सेस कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा बनेगा 5,14,500। ठीक है जी, इन दोनों को भी हमने यहाँ पर प्लस किया। ये हमारे फॉर्मूले वाले सेल हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड मिलाकर जो बनेगी वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर कन्वर्सेशन कॉस्ट भी इसको कहा जाता है। अब इसके बाद जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, जो अभी काम हो रहा है इन प्रोग्रेस है, उसका अमाउंट तो यहाँ पर हम वो लिख देंगे 42,500। और उसके बाद फिर इसमें हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग में प्लस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंट। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यानी जो अभी इन प्रोसेस है हमारी चीजें अभी, वो हमने जो कंप्लीट हो गई हैं उसके साथ उस अमाउंट को प्लस कर लिया। तो अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में टोटल आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है। जो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं और जो चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं अभी हमारी, वो दोनों प्लस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ये सब हमारा टोटल आ जाएगा। अब लेस वर्क इन प्रोग्रेस जो 31 तारीख है दिसंबर 2024 यानी साल के आखिरी में, इस साल ऐसी चीज़ें जो इस साल के आखिरी में नहीं बनी या इन प्रोग्रेस थी, इसकी कॉस्ट को हम इस साल के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना रहे हैं सेल में लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें भी अभी बन रही हैं। इसलिए इस पर जो खर्चा हो रहा है वो इन प्रोसेस चीज़ें, ठीक है जी, इन प्रोसेस चीज़ें सेल के एंड में भी इन प्रोसेस ही रहेंगी, वो यहाँ आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 30,000। ठीक है जी, तो ये भी लेस में आएगा अमाउंट, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस साइन लगा रहा हूँ और उसके साथ इसका फॉर्मेट माइनस ब्रैकेट में शो करने के लिए नंबर ओके करेंगे। और यहाँ पर अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर यानी जो कंप्लीट हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग हमारी, वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसको लेस कर दिए जो इन प्रोसेस थी। तो इसके लिए हम इसमें से प्लस करेंगे, इसको प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5,27,000 जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग यानी जो कंप्लीट हो गई है प्रोडक्शन हमारी। अब एट फिनिश गुड में जो साल के शुरू में चीज़ें कंप्लीट पड़ी हुई थी, जिन्हें हमने, जो चीज़ें हमारी कंप्लीट थी जो हम इस साल सेल करने के लिए यूज़ करेंगे, तो वो हमारी यहाँ पर प्लस हो जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग में, जो रेडी थी या तैयार थी हमारी। ठीक है जी, फिनिश गुड एट, तो उनकी कॉस्ट जो है वो टोटल हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उनकी कॉस्ट 50,000, फिर कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सोल्ड, इसको हम प्लस करेंगे फिनिश। अब लेस फिनिश गुड एट जो इस साल हमारी चीज़ें सेल नहीं होंगी, अगले साल के लिए हमने सेल करनी है, अभी कंप्लीट नहीं है या अभी प्रोसेस में है, तो वो चीज़ें जो अगले साल सेल होंगी उसका अमाउंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा इस साल का, इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे इसके साथ एंटर। ठीक है जी, तो ये लेस फिनिश वो अमाउंट है जो इस साल सेल नहीं होगी, अगले साल के लिए हमें सेल करना है, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहला सकती है हमारी। तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल में से इसको हम माइनस कर देंगे जो इस साल सेल नहीं करनी है हमें। और फिर उसके बाद ये भी हमारा माइनस में आएगा, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ। और यहाँ से नंबर सेक्शन,
और इसको मैं कर दूंगा प्लस, तो ये इसके अंदर माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करंट अमाउंट जो होगा, जो चीज़ें हमारी सेल्स हुई हैं वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, और जो चीज़ें इस साल सेल नहीं करी अगले साल करनी थी वो लेस करके हमारा जो अमाउंट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनी जाएगी। ये वो सेल्स होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल में से माइनस करते हैं। ठीक है जी। तो वो तरीका मैंने आपको आज की इस सेपरेट वीडियो के अंदर बताया है, और अब नेक्स्ट वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए बनेगी। जो जितने आपके लाइक्स होंगे और जो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा और यस टाइप करेगा, तो फिर उसका जो अगला टॉपिक होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टेटमेंट के लिए होगा अकाउंटिंग का। और कुछ खुद देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। लास्ट वीडियो बैलेंस शीट के लिए ये भी ज़रूर देखें। अकाउंटिंग्स की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।